तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन में ठोस आकृतियों के बारे में। हम पढ़ेंगे आज क्यूब के बारे में, इसके सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्यूबाइड। क्यूबाइड के साथ साथ हम पढ़ेंगे सिलेंडर। सिलेंडर के साथ कोन और कोन के साथ स्फीयर एंड हेमीस्फीयर। तो कहीं मत जाइए, आप वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम एरिया प्लेन फिगर पढ़ चुके हैं। आज हम बात करते हैं 3 डायमेंशनल आकृतियों की। हम जानेंगे कि 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल आकृतियों में क्या फ़र्क होता है, कि वो स्पेस जो 2 डायमेंशनल बाउंड्री से घिरा हुआ है, जब हम उसका मापन करते हैं तो ये मापन हमारा कहलाता है क्षेत्रफल का मापन। एग्जाम्पल के लिए, ये एक प्लेन है। अब ये प्लेन 2 डायमेंशनल है। यदि इसको हम कार्टेशियन प्लेन में रखें तो ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, तो ये इसको 2 विमीय फिगर कहा जाएगा। तो अब ये जो स्पेस घेर रहा है, इस स्पेस को हम क्षेत्रफल कहते हैं। इसी में यदि हम ढेर सारे प्लेन लें और इसके एक के ऊपर एक के ऊपर रखते जाएं, तो ये त्रिविम आकृति हो जाएगी, जिसे हम क्यूबाइड कहते हैं। 2 डायमेंशन से घिरा हुआ स्पेस का जब हम मेजरमेंट करते हैं वो एरिया होता है, और 3 डायमेंशन से घिरे हुए स्पेस का जब हम मेजरमेंट करते हैं तो वो क्या होता है, आयतन होता है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले सरफेस एरिया को लेकर, जिसे हम पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। जो मेंसुरेशन में प्रश्न आते हैं, इसमें प्रायः 3 तरह से हम पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं कि पूछा जाता है। केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है, कई बार वक्र पृष्ठीय कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा जाता है, और कई बार टोटल सरफेस एरिया पूछते हैं। सबसे कंफ्यूजन की स्थिति तो ये है कि बच्चे इसमें फर्क नहीं कर पाते कि टोटल सरफेस एरिया क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, और केवल ये पूछ लिया जाए कि सरफेस एरिया बताइए तो क्या है। तो सबसे पहले हम इसका कंफ्यूजन खत्म कर देते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि टोटल सरफेस एरिया क्या है। टोटल सरफेस एरिया मीन्स किसी ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्या है। तो संपूर्ण पृष्ठ में एक जो मैंने अपनी परिभाषा दी है, ये आपको किताब में नहीं मिलेगी, और यदि इसे आप समझ लेते हैं तो किसी भी ठोस का, किसी भी सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया निकालने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इसके लिए मैं कहता हूं कि जिस सॉलिड का, यानी जिस ठोस का आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, आप ये मान लें कि हमने क्या किया कि उस सॉलिड को किसी रंग से भरे हुए बर्तन में डुबो दिया। अब उस सॉलिड को उस रंग से भरे बर्तन में डुबो देने के बाद बाहर निकालिए। बाहर निकालने के बाद उसका जो जो सरफेस कलर्ड हो जाएगा वही कहलाता है टोटल सरफेस एरिया। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ये मेरा कोन है, इसको यदि हम किसी रंग से भरे बर्तन में डुबो दें, तो डुबोने के बाद जब इसे बाहर निकालेंगे तो इसका ये सरफेस कलर्ड हो जाएगा, इसमें रंग चढ़ जाएगा, और इसका ये सरफेस भी कलर्ड हो जाएगा। इसके बाद मान लीजिए कोई ठोस इस तरह का है, इसे हम रंग से भरे उसी पॉट में डुबो दें, बाहर निकालें, फिर देखें कि इसका कौन कौन सा सरफेस कलर्ड हो जाता है। तो इसका ये सरफेस कलर्ड हो जाएगा, और इसका ये सरफेस कलर्ड हो जाएगा, साथ में ये सरफेस इसका कलर्ड हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा, इसमें रंग चढ़ जाएगा। तो अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो इस सरफेस का एरिया निकालेंगे, और इस सरफेस का एरिया निकालेंगे, और इस सरफेस का एरिया निकालेंगे। अब कई बार ये होता है
कि कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा जाता है। तो हम ये जितने भी फिगर्स हैं, जितने भी सॉलिड्स हैं, इनमें हम सारे फार्मूले की चर्चा करेंगे। लेकिन अब हम समझें तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है। कर्व माने क्या होता है? वक्र, यानी कर्व ये दर्शाता है टेढ़ेपन को। तो ठोस में जितने भी सॉलिड्स हैं उनमें वो सॉलिड यानी वो ठोस जिसका कोई सरफेस आपको टेढ़ा दिखे, तो उस भाग का, उस पार्ट का जब आप सरफेस एरिया निकालेंगे तो वो सरफेस एरिया कहलाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये सिलेंडर है, तो अब इस सिलेंडर में ये हिस्सा जो सर्कुलर है यानी वृत्ताकार है वो तो प्लेन है, ये हिस्सा भी सर्कुलर वृत्ताकार है, प्लेन है, लेकिन इसका ये हिस्सा ये कैसा है? कर्व्ड है। उंगलियां हमने रखा और ये कर्व की तरह है, ठीक है। तो इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। लेकिन यदि कोई कहे कि फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और आप भ्रमित हैं, तो इसका मतलब है कि आपने अच्छे से मेंसुरेशन नहीं पढ़ी है। क्योंकि क्यूब एक ऐसी ठोस आकृति है, इसमें कोई भी सरफेस है, क्यूब में कोई भी सरफेस कर्व्ड नहीं है, ठीक है। इसमें कैसे हैं? सभी प्लेन हैं। और इसके पृष्ठ कितने हैं? काउंट करेंगे अभी, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक। एक बात समझ में आ गई। और किसमें कर्व्ड सरफेस एरिया होगा? जब हम कोन की बात करेंगे तो कोन में ये जो हिस्सा है, यहां उंगलियां रखते हैं, ये देखिए कर्व है, तो कोन में कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, ठीक। इसी तरह स्फेयर में, स्फेयर एक ऐसा पार्ट है, स्फेयर मींस गोला, एक ऐसी ठोस आकृति है कि इसका संपूर्ण हिस्सा कर्व्ड ही होता है, इसमें कोई हिस्सा प्लेन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि स्फेयर में पूछ लिया जाए कि सरफेस एरिया बताइए तो भी वही बात है, कर्व्ड सरफेस एरिया बताइए तो भी वही बात है, और टोटल सरफेस एरिया बताइए तो भी वही बात है। क्यों? क्योंकि गोले में, स्फेयर में प्लेन सरफेस नहीं होता। समझ रहे हैं? और एक बात समझते हैं। अब जैसे ये क्यूबाइड है, तो क्यूब और क्यूबाइड में, ये क्यूब और ये क्यूबाइड, क्यूब और क्यूबाइड में कोई आपसे पूछता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया बताइए, तो फिर इसका मतलब है कि वो आपको भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। ये दो ऐसे ठोस आकृतियां हैं कि जिनमें कोई भी सरफेस, मतलब जरा सा भी हिस्सा इन आकृतियों का कर्व्ड नहीं होता है, वक्र नहीं होता है, टेढ़ा नहीं होता है। चलिए, अब कुछ आकृतियां ऐसी भी हैं जिनमें दो प्रकार का सरफेस होता है, प्लेन भी और कर्व्ड भी। तो उसमें है सिलेंडर। अब सिलेंडर में ये एरिया कर्व्ड है, ठीक। ये सरफेस जो मेरी उंगलियों में चल रहा है ये कैसा है? कर्व्ड है, लेकिन ये प्लेन है। तो ऐसे ठोस में दोनों एरिया अलग अलग निकलेंगे, मतलब टीएसए टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ अलग निकलेगा। संपूर्ण पृष्ठ का वही मामला, रंग से भरे बर्तन में डुबोइए, बाहर निकालिए, ये रंग गया, ये भी कलर्ड हो गया, ये भी कलर्ड हो गया, तीनों को उठा के आपस में ऐड कर देंगे, तो ये टोटल सरफेस एरिया। लेकिन यदि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा जाएगा तो आप केवल इसका एरिया बताएंगे, ठीक। इसी प्रकार कोन में यदि आपसे पूछा जाए तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जब बताना होगा तो केवल इस पार्ट का, यानी इसका, जहां पे मैं उंगलियां रख रहा हूं, इसका एरिया बताएंगे। और जब टोटल सरफेस एरिया बताना होगा तो इस एरिया में इसका एरिया, इस सर्कुलर बेस, वृत्ताकार आधार के क्षेत्रफल को भी हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो वो होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो चलिए अब आगे आते हैं, एक एक ठोस के बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं क्यूब को। तो अब बात आती है कि क्यूब में टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो अब क्यूब में टोटल सरफेस एरिया कहें या सरफेस एरिया कहें,
दोनों बात एक ही है, कर्व्ड सरफेस एरिया इसमें नहीं होता। अब ये कैसा ठोस है? ये एक ऐसा 3 डायमेंशनल ठोस है, 3 डायमेंशन से ऐसा घिरा हुआ एक क्षेत्र है जिसकी कोर सभी इक्वल हैं। इसमें कितने सरफेस हैं? नंबर ऑफ सरफेस 6, 1 2 3 4 5 6। और इसके सभी सरफेस कैसे हैं? स्क्वायर हैं, चूंकि घन की प्रत्येक कोर इक्वल होती है। ये सब क्या है? कोर हैं, ठीक है ना? ये कोर है। कोर का मतलब जहां पर 2 पृष्ठ मिल रहे हैं ये कोर है, और जहां 3 पृष्ठ संलग्न होते हैं उसे हम वर्टेक्स कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। इसमें 8 शीर्ष हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 वर्टेक्स, 6 सरफेस। अब इसको रंग से भरे बर्तन में डुबो दें तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? इसका टोटल सरफेस एरिया होगा 6 इंटू एरिया ऑफ 1 सरफेस, क्योंकि इसके सभी 6 पार्ट, सभी 6 हिस्से समतल पार्ट आपस में बराबर हैं। तो आप देखिए इसकी यदि कोर कितनी है? ए है। घन की कोर कितनी है? ए है। तो ये भी ए होगी। जब दोनों ए हैं तो आप लेंथ इंटू ब्रीथ से समझ रहे हैं कि इसका एरिया कितना हो जाएगा? इसका एरिया हो जाएगा ए इंटू ए, और ये निकल कर कितने आएगा? ए स्क्वायर। तो यहां पर हम लिख लें घन की आकृति, क्यूब की आकृति बनाएं और उसका फार्मूला लिख लेते हैं। ये ए और ये भी ए। तो इस तरह से संपूर्ण पृष्ठ जो होगा इसका, संपूर्ण पृष्ठ यानी टोटल सरफेस एरिया TSA, वो हो जाएगा 6 इंटू ए स्क्वायर। बात समझ गए? एक फार्मूला आपको समझ में आ गया। अब दूसरे फार्मूले की बात करते हैं। दूसरा फार्मूला किसका है? वो है वॉल्यूम का, आयतन का, घन का आयतन। देखिए आयतन में एक बात समझ लीजिए, अभी मैंने क्या कहा? 3 डायमेंशनल त्रिविम में जो घिरी हुई आकृति का जो मेजरमेंट करते हैं तो वो मेरा वॉल्यूम कहलाता है। त्रिविम में घिरा हुआ स्पेस है ना, ऐसा स्पेस जो 3 दिशाओं से घिरा हुआ हो। तो 2 डायमेंशन का जब मेजरमेंट करते हैं तो वो हम कर लेते हैं लेंथ इंटू ब्रीथ। अब इसमें जो तीसरी डायमेंशन आ गई वो है हाइट की, तो यदि इसका भी मल्टीप्लाई कर दें हम तो वो हो जाता है हमारा वॉल्यूम। ठीक, इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि किसी भी तरह का कोई ठोस हो, बेस आप यदि उसका जान रहे हैं तो बेस के एरिया में उसके सारे फलक यदि वर्टिकल हैं, ठीक, जैसे ये सिलेंडर है, इसके बेस इसका सर्कुलर है, लेकिन इसका जो बेस है उस बेस में की जो बाहरी दीवारें हैं वो वर्टिकल हैं, ना इधर झुकी है ना बाहर झुकी है। तो ऐसी जितने भी ठोस हैं उनमें वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो यदि हम इसका वॉल्यूम लिखें, इसका वॉल्यूम लिखें घन का आयतन, घन का आयतन यानी तो वो क्या हो जाएगा? आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और गुणे में ऊंचाई। तो वो एरिया ऑफ बेस ए इंटू ए हो गया, और इसमें ए का और मल्टीप्लाई कर दें तो ये ए स्क्वायर इंटू ए हो गया। ये कितना निकल करके आ गया? ए क्यूब। यदि मीटर में सारी विमाएं ली गई हैं तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? मीटर क्यूब। सेंटीमीटर में सभी विमाएं ली गई हैं तो यहां पे हम लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब। टीएसए के लिए क्या करेंगे? यहाँ 2 विमाओं का मल्टीप्लीकेशन हुआ है तो यहाँ पे क्या करेंगे? यदि मीटर में ली गई है तो मीटर स्क्वायर। ठीक, वर्ग इकाई भी इसको कहते हैं। तो अब इसके बाद क्यूबाइड में आ जाते हैं। हमारे हाथ में क्यूबाइड है। ठीक, क्यूबाइड में देखें, यही दोनों चीजें क्यूबाइड में यदि हम निकालें तो इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग हैं। लेंथ, ब्रीथ, हाइट इसकी अलग अलग है। तो मान लेते हैं इसकी लंबाई ये कितनी है? L। तो इसका ये हिस्सा भी कितना होगा? L। इसका ये हिस्सा भी कितना होगा? L। ये भी हमारा कितना होगा? L। ठीक, ये इसको B मान लेते हैं।
यदि ये बी है तो ये भी बी होगा, समझ रहे हैं, ये भी बी होगा, ठीक, और ये भी हमारा कितना होगा, बी, ठीक। फिर इसको, ये बेस है, और इसकी ये जो है वर्टिकल हाइट है, जो वर्टिकल हाइट है उसको हमने क्या मान लिया, h, इसे भी हमने मान लिया h, इसे भी हमने मान लिया h, और इसे भी हमने मान लिया h। अब जरा देखें कि इसका यदि टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो हम क्या करेंगे, वही काम एक रंग से भरे बर्तन में डुबोएंगे, बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद क्या होगा, इसके 6 जो भाग हैं, 6 पृष्ठ हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सभी क्या हो जाएंगे, कलर्ड हो जाएंगे। अब जरा हम एक एक का इसमें एरिया निकाल लें, ठीक। तो गौर से देखिए, यदि हम इसके बेस की बात करें, इसकी वो पृष्ठ जो मेरे हाथ के संपर्क में है, तो L, इसकी ये विमा कितनी है L, और ये साइड कितनी है इसकी B, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा L इंटू बी। लिख लेते हैं फिलहाल यहाँ पे L इंटू बी, प्लस ऊपर वाले हिस्से को देखें, क्योंकि जितना इसका बेस है उतना ही इसका ये अपर हिस्सा है, इसको देख लीजिए ऐसे, ये इधर से L और इधर से क्या है B, तो L इंटू बी ये ऊपरी हिस्सा भी है L इंटू बी। तो हम एक बार और लिख लेते हैं L इंटू बी, प्लस इसके बाद में इसके इस हिस्से को देखें, ठीक, मतलब ये जो बेस था लेफ्ट और राइट देखते हैं, तो लेफ्ट की तरफ देखते हैं तो वर्टिकल हाइट कितनी है h, गौर से देखिए वर्टिकल हाइट h, और ये कितना था b, तो BH और आ गया, प्लस अब इधर BH के बाद में लेफ्ट चेक कर चुके हैं हम, जरा राइट चेक कर लें, तो राइट भी हमारा ये कितना हिस्सा है B, वर्टिकल हाइट कितनी है h, तो ये भी हो गया D इंटू h। अब ये चीज और बची हुई है, आपके ओर का हिस्सा, ये फलक, ठीक, और इसके ठीक पीछे इधर का हिस्सा, ये फलक बचे हुए हैं। तो ये साइड कितनी थी, जो सबसे मैक्सिमम है L, और ये वर्टिकल कितनी है तो ये जो रेक्टेंगल है कितना हो गया L इंटू एच, L इंटू एच ये है, तो L इंटू एच इसके ठीक अपोजिट साइड ये भी होगा जो मेरी ओर है, तो हम फिर लिख देते हैं L इंटू एच, ठीक। ये हमने TSA लिखा है, किसका TSA, इस क्यूबाइड का TSA है ना, इस क्यूबाइड का TSA, तो लिख देते हैं TSA यानी संपूर्ण पृष्ठ किसका, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ कितना हो गया, ये हो गया। अब इसे जरा LB और LB आप जानते हैं, 2LB होगा, तो 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH कॉमन ले लेते हैं, तो LB प्लस BH प्लस LH हो गया, ठीक। TSA ऑफ क्यूबाइड का जो है ये TSA हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे क्यूबाइड का एक फिगर भी बना देते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये और ये इसमें क्या था, इसे हमने L लिया था, इसको हमने B लिया था, और ये थी हमारी वर्टिकल हाइट H। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड समझ लेते हैं, है ना, यानी घनाभ का आयतन। मैंने कहा कि यदि किसी ठोस के जो पार्श्व पृष्ठ हैं यानी जो लेटरल सरफेस हैं वो वर्टिकल हों, पार्श्व फलक सीधे खड़े हैं और उसकी वर्टिकल हाइट पता है, तो आधार का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, इसके बेस की बात करो तो इसका बेस ये है, दिख रहा है, और इसके बेस का एरिया कितना होगा L इंटू बी, और इस L इंटू बी में वर्टिकल हाइट H का मल्टीप्लाई कर दें तो L इंटू बी इंटू H, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्या है, क्यूबाइड है, ठीक, यानी घनाभ का आयतन, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। घनाभ के विकर्ण को समझते हैं। अब डायगोनल क्या होता है, फिगर देखिए जरा ढंग से, इसके डायमेंशंस आपको पता है, ये कितना है L, ये हमारी है B, ये भी हो गई B, और ये है वर्टिकल हाइट H। प्रश्न आते हैं
कि बताइए कि किसी कमरे में सबसे अधिक से अधिक लंबी छड़ रखी जानी है, जो एक कमरे में सबसे अधिक लंबी छड़ रखी जा सकती है उसकी लंबाई बताइए। तो जैसे इसी हाल में बैठे हैं, तो इसका जो ये आयताकार बेस है, इस बेस का वो कॉर्नर ले लें और इधर का ये कॉर्नर ले लें, तो ये डायगोनल होगा। इसमें यदि उसी को ढूंढने का प्रयास करें तो ये होगा विकर्ण। समझ रहे हैं, ये विकर्ण है। अब जरा एक बात ध्यान से देखिए, ये जो इसका बेस है L इंटू बी, इस बेस के विकर्ण को ले लें इसको, तो ये एंगल 90 डिग्री का ही है। आप गौर से देखिए, ये क्यूबाइड है आपका, इसका ये एंगल तो 90 डिग्री का ही होगा। तो अब यदि इसे निकालना हो, इसको हम नाम दे दें A B C एंड D। तो यदि हम AC निकालें तो AC कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, AC स्क्वायर इक्वल हो जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक, तो AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई इन ट्राइंगल ABC। ठीक, अब इसके बाद में इन राइट ट्राइंगल ABC भी था, इन राइट ट्राइंगल ACD। तो ACD में जब हम लगाएंगे तो आप गौर से देखिए, ये कोण भी आपका 90 डिग्री का है, और यहाँ पे आपका जो विकर्ण है वो कौन सा है, AD। तो AD का होल स्क्वायर इक्वल लिखेंगे AC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, और DC क्या है, वर्टिकल हाइट H। तो AD स्क्वायर इक्वल हो गया, AC स्क्वायर की वैल्यू पहले से लिखी हुई है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और DC स्क्वायर की वैल्यू हम लिख देंगे H स्क्वायर। तो इस तरह से यदि डायगोनल D है क्यूबाइड का, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब इसी में हम क्यूब का यदि विकर्ण जाने, ठीक, क्यूब का घन का विकर्ण, तो जरा उसे देख लें। तो ये क्यूब है हमारा, इसकी सारी विमाएं क्या हैं, इक्वल हैं, A है, तो इसे ही हम यहीं पे रख दें। तो घन के विकर्ण के लिए जो घन का विकर्ण है, क्यूब का जो डायगोनल है, वो क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये कितना हो गया, 3A स्क्वायर। A स्क्वायर के लिए A बाहर आ गया, √3 आ गया। ये क्या है, घन का विकर्ण, मीन्स डायगोनल ऑफ क्यूब। ठीक, ये क्या था, घनाभ का विकर्ण। क्या था ये, घनाभ का विकर्ण। ठीक, ये बातें समझ में आ गई। एक चीज और होती है पार्श्व पृष्ठ, जिसको हम लेटरल सरफेस कहते हैं। तो अब जैसे क्यूब में ले लें तो इसका पार्श्व पृष्ठ ये वाला है, ये और ये। ठीक, कमरे में चारों दीवारें पार्श्व पृष्ठ होती हैं, लेटरल सरफेस होता है। बड़ा आसान सा काम है। यदि हम क्यूब की बात करेंगे तो A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर 4A स्क्वायर, इसको बहुत अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है। और इसी तरह यदि हम क्यूबाइड की बात करें तो क्यूबाइड में LB नीचे का और LB ऊपर का हट जाएगा, तो LB 2LB हट गया, बचता क्या है, 2BH और 2LH, यानी ये LH और BH, यानी LH प्लस BH प्लस BH, 2LH प्लस 2BH, 2 कॉमन ले लेंगे, जो बचे आया यही हमारा है पार्श्व पृष्ठ क्यूबाइड का। ठीक है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ, लेटरल सरफेस ऑफ क्यूबाइड। अब आगे चलते हैं किसकी तरफ, सिलेंडर की तरफ। इस समय जो ठोस है हमारे हाथ में, ये बेलन है। अब बेलन में आपके 3 फार्मूले होंगे। बेलन के आयतन का फार्मूला होगा ही होगा। चूंकि बेलन में ये हिस्सा कर्व है और ये हिस्सा प्लेन है, तो इसमें टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया अलग अलग निकालेंगे। तो आइए इस बेलन का सबसे पहले निकालते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। बेलन की जो विमाएं हैं उनका मेजरमेंट हम किस तरह करते हैं, बेलन में इस चीज को हम क्या कहते हैं, वर्टिकल हाइट। इसे क्या कहते हैं, वर्टिकल हाइट। तो इसके लिए हम यहाँ पे साइड में क्या लिख देते हैं, H। बेलन का जो बेस है वो वृत्ताकार है, यानी इसका आधार वृत्ताकार है, सर्कुलर बेस है। इस वृत्ताकार आधार में ये जो पॉइंट है वो वृत्ताकार आधार का केंद्र हो गया, और इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस, इसे हम रेडियस ऑफ सर्कुलर बेस, वृत्ताकार आधार की त्रिज्या कहेंगे। तो चलिए अब सबसे पहले
इस सिलेंडर में हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं। कौन सा एरिया निकालते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक, एक मैं पेपर लेता हूं और ये पेपर है। इस पेपर को इसकी वर्टिकल हाइट में जितना है उतना ही इसकी विड्थ है और इसको मैं इस तरह चिपकाता हूं। तो आप जरा गौर से देखिए कि इसने इसके कर्व्ड सरफेस एरिया को पूरा पूरा कवर्ड कर रखा है। ठीक, ये बात बिल्कुल आसानी से समझ में आ रही है। चलिए, तो बेलन के कर्व्ड सरफेस एरिया को निकालने के लिए आप समझिए कि चूंकि इस पेपर ने इसके इस एरिया ने 2 डायमेंशन में घिरे हुए इस स्पेस ने इस सिलेंडर के इस स्पेस को पूरा पूरा ढक लिया है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया वही होगा इस कोन का जो इस प्लेन पेपर यानी इस रेक्टेंगल का एरिया होगा। रेक्टेंगल के एरिया के लिए आप जानते हो, क्या जानते हो? लेंथ इनटू ब्रीथ। यदि इसको हम इस हिस्से को x मान लें, इस पेपर की विड्थ को y मान लें, ठीक, तो इस पेपर, ये रेक्टेंगुलर पेपर, इस आयताकार कागज का एरिया कितना हो जाएगा? x गुणे y। ठीक, चलिए, हमने ये बेलन बनाया, सिलेंडर, ठीक, ये रेडियस हमारी कितनी है? कितनी है? r। ये रेडियस समझ रहे हैं कौन सी है? ये बेलन का ये रेडियस, ये r हो गई। ये बेलन की वर्टिकल हाइट हमने कितनी? h ली है। तो यहां से यहां तक की हाइट कितनी होगी? h ही होगी। ये r और ये वर्टिकल हाइट h। हमने देखा कि इस पेपर का जो एरिया है इस बेलन के कर्व्ड सरफेस एरिया के इक्वल है। ठीक, तो इस आयताकार कागज का क्षेत्रफल कितना होगा? आयताकार, ठीक, कागज का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? वो है बराबर x गुणे y। और यही है बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन के वक्र पृष्ठ के लिए अब हम क्या करें? ये जो x है, जरा x देखो, जिस डिस्टेंस को मैं यहां x कह रहा हूं वही ये दूरी इस बेलन में कौन सी है? तो ये देखिए, ये x यहां से स्टार्ट हुआ और यहां आके खत्म, यानी यहां से चला और यहां आके खत्म। और तो फिर ये है क्या? ये है वृत्ताकार आधार की परिधि, सर्कमफेरेंस ऑफ इट्स सर्कुलर बेस, और उसका फार्मूला होता है 2 पाई r। तो इस x के स्थान पे हम कितना लिख देंगे? 2 पाई r। अब जरा इस पेपर में जो y थी, पेपर में ये डिस्टेंस y है जिसे मैंने y माना है, वो चीज इस बेलन में क्या है? h। ठीक, यानी y और h दोनों इक्वल है। तो यहां पर y के स्थान पे मैंने कितना लिख दिया? h। तो ये जो फार्मूला निकल करके आया, ये है बेलन का वक्र पृष्ठ यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक, 2 पाई r h, कर्व्ड सरफेस एरिया समझ गए। अब मैंने कहा कि यदि बेलन को किसी रंग से भरे बर्तन में डाला जाए, बाहर निकाला जाए, तो इसका जो जो हिस्सा कलर्ड हो जाएगा वो पूरा पूरा कहलाएगा TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो अब टोटल सरफेस एरिया यदि हम लिखते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो देखिए इसमें अब 3 पार्ट हैं। ये कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ये जो 2 सर्कल हैं, है ना, ये भी तो कलर्ड होंगे। तो फिर इसमें हम लिखते हैं 2 पाई RH प्लस इस वृत्ताकार आधार के लिए इस सर्कल का जो एरिया है, तो एरिया ऑफ सर्कल आप जानते हैं क्या होता है? पाई r स्क्वायर। तो पाई r स्क्वायर लोअर के लिए और पाई r स्क्वायर इस अपर फेस के लिए, तो पाई r स्क्वायर। यहां से फिर हम कहेंगे 2 पाई RH प्लस 2 पाई r स्क्वायर, इसमें 2 पाई r कॉमन ले लिया जाए तो h प्लस r ब्रैकेट में बच गया। ये है TSA, टोटल सरफेस एरिया, यानी बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। क्या है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो अब आप लोगों को
कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में अंतर अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा। हो गया कि नहीं हो गया? समझ गए? चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं बेलन के आयतन की। तो मैंने वॉल्यूम के बारे में क्या कहा है कि जो बेस है, एरिया ऑफ बेस, और इसमें सिलेंडर में बहुत अच्छी बात है कि इसका जो पार्श्व पृष्ठ है, ये वाला हिस्सा जिसे हम पार्श्व पृष्ठ कहते हैं, ये आकृति ऐसी नहीं है, कोन की तरह नहीं है, जैसे कोन में झुकी हुई होती है ऐसा नहीं है। ठीक, तो ये हाइट वर्टिकल है। तो एरिया ऑफ बेस, इसका बेस क्या है? बेस इसका सर्कुलर है, आप जानते हो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसमें इस वर्टिकल हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ गया h। यही है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी बेलन का आयतन। अब हम बात करते हैं कोन की। कोन में एक फार्मूला और बढ़ जाता है, वो क्या होता है? स्लैंट हाइट ऑफ कोन, यानी शंकु की तिरछी ऊंचाई। हिंदी में शंकु, इंग्लिश में कोन। ठीक, तिरछी ऊंचाई कौन सी होती है इसकी? ये होती है स्लैंट हाइट। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। जानते हैं ना, स्लैंट हाइट को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने देखिए स्लैंट हाइट में क्या लिख दिया? एल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसका भी बेस, ये कोन हमारा हालो है, मतलब खोखला है। ठीक, यदि ये कोन का जो बेस है, ये दूसरा वाला है, ये हालो नहीं है, ठोस है। तो कोन का भी बेस कैसा होता है? कोन का बेस कैसा होता है? सर्कुलर। तो इसके सर्कुलर बेस का ये सेंटर है, और यहां से लेकर के यहां तक की जो ये डिस्टेंस है, इसे हम आर कहते हैं, रेडियस ऑफ सर्कुलर बेस। कोन का फिगर बना लें तो कोन का फिगर ये बनेगा इस तरह से। ये हमारा सर्कुलर बेस है, यहाँ पे ये बेस का सेंटर हो गया, ये हमारी रेडियस आर। इसको कोन में हमने दिखाया है ये आर। समझ रहे हैं? यहां से लेकर के यहां तक की जो ये हाइट है, इसको हम कहते हैं वर्टिकल हाइट। कौन सी हाइट? वर्टिकल। और ये हाइट हमारी कहलाती है स्लैंट हाइट। वर्टिकल हाइट को हम h से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ओ ए, और इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने b। अब जरा इस कोण में देख लीजिए। इस कोण में यहां से लेकर के यहां तक ये वर्टिकल हाइट होगी। हमारी उंगलियों के पास से लेकर के पेंसिल का इस कोण के वर्टेक्स तक का हिस्सा वर्टिकल हाइट है। समझ रहे हैं? यानी ये हाइट कौन सी है? वर्टिकल। और ये कौन सी हाइट है? स्लैंट हाइट। इस वर्टिकल हाइट को आपने समझ रखा है। उंगलियों से लेकर के, और ये जो इसके सर्कुलर, इसका जो बेस है, ये सर्कमफेरेंस है। यहां तक की जो ये डिस्टेंस है, ये क्या कहलाएगी? हमारी रेडियस। रेडियस ऑफ सर्कुलर बेस। ठीक है। अब यदि यहां से हम कोण हटा दें, और कोण हटाने के बाद इसे हम ऐसे रख दें, तो कोण हमने हटाया, इसको ऐसे रखा। अब यदि स्लैंट हाइट की जगह मार्कर है, तो अब ये जो डिजाइन आप देख रहे हैं, ये राइट ट्रायंगल की डिजाइन है। इसमें यदि देखेंगे तो वो यही डिजाइन तो है। तो यदि हम इसमें फार्मूला अप्लाई कर दें, पाइथागोरस थ्योरम, तो स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई का फार्मूला निकल आएगा। तिरछी ऊंचाई का, और वो निकल करके आएगा तिरछी ऊंचाई एल स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यल कह देंगे हम अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। बात समझ में आ गई? स्लैंट हाइट एल, ये कोन की इस फार्मूले से निकालेंगे। अब दूसरी बात आते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए अब आपको फिर से एक बात समझनी पड़ेगी। मेरे हाथ में ये क्या है? सेमी सर्कल, यानी अर्धवृत्त। ठीक। अब जरा गौर से देखिए,
इस अर्धवृत्त में इसको यहां पर भी बना लें, ऐसे और ऐसे, ठीक। तो इसकी जो ये रेडियस है अर्धवृत्त की, सेमी सर्कल की, इसको मैं कैपिटल आर मान लेता हूं। क्या मान लिया मैंने? कैपिटल आर। तो इसकी ये जो हाफ सर्कमफेरेंस है ये क्या हो जाएगी? पाई आर बाई, सॉरी पाई आर, 2 पाई आर बाई 2 होगा, तो पाई आर हो गया। अगर इसको मोड़ करके हम, ये मैंने कोण बना दिया, क्या बन गया? कोण। तो इस कोण में ये हिस्सा कैपिटल आर जो था वो अब इस समय क्या है? स्लैंट हाइट। कैपिटल आर जैसे ही आपने इसको कोण में चेंज किया तो ये जो कैपिटल आर था वो एल है, यानी एल और कैपिटल आर अब सेम है। समझ रहे हैं ना? ये आर और ये मुड़ा तो ये फिर स्लैंट हाइट एल। इस कोण में ये बेस की जो रेडियस वो आर है, आर हमारी नोन वैल्यू है, ठीक। तो अब इसका एरिया क्या होगा? इस सेमी सर्कल का एरिया, आप एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर जानते हैं, तो इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो वही एरिया ये कर्व सरफेस एरिया है। देखिए जो ये एरिया निकला आपका पाई आर स्क्वायर बाई 2, यही पाई आर स्क्वायर बाई 2 ही तो इस कोण का क्या है? कर्व सरफेस एरिया, ठीक। तो इस पाई आर स्क्वायर बाई 2 हमने लिख दिया। अब मैं एक बात जान रहा हूं, यहां से जरा समझिए कि ये जो है सर्कमफेरेंस ऑफ कोण वो ये है, ठीक। कोण के सापेक्ष इसको देखें तो ये 2 पाई आर है, लेकिन यहां पर यही चीज क्या थी? पाई इंटू कैपिटल आर। पाई से पाई डिवाइड हो गया, 2r इक्वल कैपिटल आर। अब देखिए आप इसमें पाई बाई 2 r इंटू आर लिख दीजिए, ठीक। हमने क्या लिख दिया? r इंटू आर। तो एक r के स्थान पे आप क्या लिख दें? 2r। तो पाई बाई 2 इंटू हमने क्या लिख दिया? 2r। और एक r के लिए हम क्या लिख दें? कैपिटल L। तो यहाँ पे L लिख दिया, तो 2 से 2 डिवाइड, और ये बचा कितना? पाई आर एल। ये क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। या तो यहां से फार्मूला निकल आया शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ कितना निकला? पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया की बात कर लें, बड़ा आसान काम है। ये ठोस है, रंग से भरे बर्तन में डुबोएंगे, बाहर निकालेंगे, ये भी कलर्ड हो जाएगा, इसका बेस भी कलर्ड हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या कहेंगे? टीएसए ऑफ कोन वो हो जाएगा पाई आर एल। इसको तो लेंगे ही लेंगे। इस पाई आर एल में हम क्या प्लस कर देंगे? एरिया, बेस का एरिया, तो वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यहां से पाई आर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बच गया एल प्लस आर। ये क्या है? टीएसए ऑफ कोन, ठीक। यानी संपूर्ण पृष्ठ किसका? शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। चलिए आगे चलते हैं। इसके आयतन के लिए कहा गया कि जितना बेस किसी कोन सिलेंडर का है उतनी ही वर्टिकल हाइट का यदि कोई एक कोण ले ले, लगभग कोण जैसा ही है, ठीक। ये आपका क्या है? सिलेंडर। ये क्या है? कोण। इसकी वर्टिकल हाइट कितनी है? इतनी है। इसकी भी वर्टिकल हाइट हमारी कितनी है? उतनी है। देखिए, ठीक है ना। अब हम करते ये हैं कि यदि इसे हम इससे फिल करें तो गौर से देखिए, ये हमारा भर जाता है, ठीक।
समझ रहे हैं? तो यहीं से एक निष्कर्ष निकलता है कि वर्टिकल हाइट इसकी भी h है, वर्टिकल हाइट इसकी भी h है। अब चूंकि इसमें पार्श्व पृष्ठ है और इसमें ये झुका हुआ पृष्ठ है, ठीक। लेकिन मैंने पाया क्या कि यदि वर्टिकल हाइट दोनों की सेम हो तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 है किसका, किसके वॉल्यूम का, सिलेंडर के वॉल्यूम का। तो यहां से आयतन के लिए फार्मूला लिख लेंगे कि शंकु का आयतन कितना होगा, πr²h, जो आपका वॉल्यूम होता है सिलेंडर का, उसमें 1/3 कर देंगे। ये बात समझ में आ गई? अब हम इसके बाद हो गया ना, ये क्या है, स्फेयर। अब जब हम स्फेयर की बात करते हैं तो मैंने पहले भी कहा कि स्फेयर में कोई भी पार्ट प्लेन नहीं है। स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया ही कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो स्फेयर में पृष्ठ पूछा जाए मीन्स सरफेस एरिया पूछा जाए, टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए या कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा जाए, आपका एक ही जवाब होगा। और इस स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr²। अब बात आती है कि इस 4πr² की प्रूविंग कैसे की जाए। तो आप लोग क्लास 10th में हैं, इसके 4πr² की जो प्रूविंग है वो प्रूविंग आपके स्तर से ऊपर की है, इंटीग्रेशन मेथड से भी प्रूविंग है। और यदि इसकी प्रूविंग जानना है तो उसके लिए आपको हमारा दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा। उस दूसरे वीडियो में हम इसके टोटल सरफेस एरिया की प्रूविंग लेकर के आएंगे। फिलहाल हमने क्या लिखा कि TSA ऑफ स्फेयर वो क्या होता है, 4πr²। ध्यान दीजिए। लेकिन यदि इसी स्फेयर को हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, तो मेरे हाथ में चाकू है, हम इसको क्या करेंगे, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक। तो जैसे ही हम इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो मेरे हाथ में 2 स्फेयर नजर आते हैं, 2 सेमी स्फेयर यानी 2 अर्धगोले, ठीक। यदि हम इस स्फेयर की रेडियस जाने तो जहां पर ये लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसकी ये डिस्टेंस रेडियस है इस स्फेयर की। तो ये रेडियस ऐसा नहीं है कि जब हमने इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया है तभी मिली हुई है। आप इसके पृष्ठ पे कहीं भी वर्टिकली इस आप सुई को चुभोएं तो जैसे ही वहां तक लाएंगे तो देखिए यहां तक ये नोक आ चुकी है, ठीक। तो ये वर्टेक्स है। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी स्फेयर में कई सारी पिन ले लीजिए जो इसके रेडियस की इक्वल हो, और ये कोई समतल यहां पे टच करता है तो कोई स्फेयर किसी समतल को एक पॉइंट पे टच करेगा। तो इस पॉइंट में इस समतल के वर्टिकल सुई लगाइए, इस पॉइंट पे इसी समतल के परपेंडिकुलर इस समतल के इस प्लेन के वर्टिकल कई सारी सुइयां चुभो दीजिए इसके पृष्ठ के परपेंडिकुलर, तो सारी की सारी जाकर के कहां मिलेंगी, उनकी नोक इस जगह, और वही क्या है, इस स्फेयर का सेंटर है। तो चलिए हमने बात की स्फेयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 4πr²। अब जब इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं तो ये हेमी स्फेयर मिल जाता है। लेकिन अब हेमी स्फेयर में आपके एरिया 2 अलग अलग हो जाते हैं। ये कैसा है, प्लेन, और ये कैसा है, कर्व्ड। तो देखिए जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक। जिस पार्ट में छिलका था उस पार्ट के 2 हिस्से हो गए, तो यानी 4πr² डिवाइड हो गया। आधा इसमें है 2πr², आधा इसमें है 2πr²। लेकिन अब यदि इस ठोस की बात करें यानी इसकी बात करें तो इसका ये सेंटर है और इसकी ये रेडियस है r।
ये इसका जो सरफेस है, कर्व्ड सरफेस, वो है 2 पाई आर स्क्वायर, और ये एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर और 3 पाई आर स्क्वायर को ऐड कर दें तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर वो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। और हेमीस्फेयर में जब हम केवल कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे तो वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर। इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसके वॉल्यूम की यदि बात करें तो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, ये फार्मूला भी आपको याद करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। हमने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो 2/3, 2/3 पाई आर क्यूब इधर चला गया, 2/3 पाई आर क्यूब इधर चला गया। ठीक, तो यहां तक इतनी बातों के बाद आपके हाई स्कूल स्तर तक मेंसुरेशन में 3D जो ये ठोस आकृतियां थी इनके सारे के सारे फार्मूले हो चुके हैं। तो अब आप स्फीयर और हेमीस्फीयर के फार्मूलों को भी लर्न करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस लिंक को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।